तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस डिस्कशन में। और बेसिकली आप देखते होंगे कि जब प्रकृति निर्माण करती है तो महिला और पुरुष का निर्माण नहीं करती। कहते हैं स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से एक लड़की जिसके फीचर्स बहुत ब्राइट होते हैं धीरे धीरे करके वो कन्वर्ट हो जाती है एक ऐसी लेडी में जिसको हर कदम कदम पर डर लगती है, हर कदम कदम पर वो सोचती है, समझती है, फिर चलती है। तो क्या ऐसे रीजंस है जिसके लिए आज भी हम विमेन पार्टिसिपेशन, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? तो हम बात करने के लिए जिस चर्चा में हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों से जुड़े हैं। हमारे साथ श्रद्धा, जागृति, अमन, स्वप्निल, भूमि और बहुत जल्द हमारे साथ पंक्ति ज्वाइन करेगी। सो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, सारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। और हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करें स्वप्निल आपके साथ। स्वप्निल, आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि बेसिकली एक विमेन को क्या क्या जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस हाईलाइट द प्रॉब्लम एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस। A woman faces challenges from his starting life. When she is born, she faces challenges such like infant mortality rate, in which India's, if we consider the data, so it is 26 per thousand lives of birth of a girl. After that, when she grows up, she went for education, where she is regarded lesser than a boy. Means lesser. आई हम अंडरस्टैंड कि like मतलब इन कंपैरिजन आप देखते होंगे कि हाँ, लड़कियों का जो है वो कम in माना जाता है। comparison, yes, sir. Boys, that's why when they grow up, they are forced to early marriage, which by means they stop their ability to contribute in the economy. After that, when they are by any way they get job in any occupation, they face the challenges like gender discrimination, pay gap, glass ceiling. They are not awarded with the leadership opportunities after when this type of challenges they face. ओके। सो एज स्वप्निल सेट कि जब मतलब एक बच्चे का जन्म होता है तो वहीं से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे जैसे समाज उनकी परवरिश करता है, परिवार परवरिश करता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चैलेंजेस जो है वो वहीं से आगे आना शुरू कर जाते हैं। सो श्रद्धा, मूविंग ऑन टू यू। जब कभी भी हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो बेसिकली वी फोकस ऑन द पॉलिटिकल साइड कि लॉ में क्या लिखा है, फला कानून में क्या है। ऑब्वियसली कि सिर्फ लॉस के लिए सफिशिएंट नहीं है, but over a period of time, Shraddha, we have our constitution. Apart from that, we have laws also. Can you please highlight all the constitutional and laws related to women? मैम, अगर हम वुमेन का पार्टिसिपेशन की बात करें तो गिव मी मिनट मैम। अ, अगर हम वुमेन के पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। मैम, अगर देखें तो वुमेन अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है और उनका पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए भी। और मैम, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में देखें तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारी फीमेल लाइक विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और मैनी फेसेस आर देयर जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया वुमेन के राइट इंक्लूजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। और मैम, अगर उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म अडॉप्ट करता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म अडॉप्ट करने के बाद भी हमारा पार्लियामेंट में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो अराउंड 14 to 15% है इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि बहुत कम है। अगर हम इंटरनेशनली ग्लोबली एवरेज देखें तो वो अराउंड 26% है, जो कि खुद में ही कम है, बट इंडिया का उससे भी कम है। और अगर मैम उसके बाद हम देखें, गवर्नमेंट ने इसी को ध्यान रखते हुए विमेन रिजर्वेशन बिल लाया है, जिससे वो 1/3 सीट रिजर्व कर रहे हैं लोकसभा और विधानसभा में, अ, ताकि विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। और हम वी आर होपिंग कि गवर्नमेंट इसको आगे प्रोसीड करे और ताकि हमें और एक लीडरशिप देखने को मिले विमेन की इन द पॉलिटिक्स। और मैम, अगर हम कंपेयर करें पहले जनरल इलेक्शन की, जो लोकसभा का जनरल इलेक्शन था 1952 में, तो मैम उसमें वुमेन की जो सीट थी इलेक्टेड, जो वो विनिंग सीट थी वो 4.4 थी। और अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है 1918 जनरल इलेक्शन, उसमें मैम देखें तो वो 16 पॉइंट समथिंग है, जो कि
गैप तो है, ज्यादा तो नहीं इंक्रीज हुआ है, बट हम देखें तो इम्प्रूवमेंट तो है। और अभी के टाइम पे हम इंडिया में जो पर्सनालिटीज हैं, लाइक हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, दिल्ली की सीएम, और मैम और भी स्टेट के सीएम है, या फिर जो हमारी रह चुकी हैं सुषमा स्वराज, जिन्होंने एक इम्पैक्टफुल लीडरशिप का रोल निभाया है, और वो एग्जाम्पल सेट कर रही हैं अभी। और मैम अगर हम देखें तो मैम अभी चैलेंजेस की बात करें और पॉलिसीज की बात करें, तो मैम चैलेंजेस तो लोकल लेवल पे बात करें तो अब उनका पार्टिसिपेशन तो कहीं ना कहीं इक्वल हो गया है लोकल लेवल पे, बट और वो बहुत अच्छा भी कर रही हैं। कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं पंचायत के जो बहुत अच्छा कर रही हैं। बट मैम वहीं अगर हम देखें तो उनके पास पावर होते हुए भी वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। वो उनके बिहाफ पे मेल काउंटर पार्ट जो है वो उनकी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैम ये सिर्फ इसलिए है कि उनके पास उस फील्ड में ट्रेनिंग नहीं है कि वो पॉलिटिकल प्रोसीजर को समझें। और नो, सोल्यूशन पे आएंगे वापस से आपके पास कि और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, बट एज सच श्रद्धा हाईलाइटेड कि ऑब्वियसली जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो लॉ के थ्रू बढ़ा है, बट द थिंग इज दैट सिर्फ लॉ बना देने से ही चीजें नहीं हो पाती। जो सोसाइटी है वो अभी ट्रेंड नहीं हो पाई कि वो एम्पावर्ड लेडी के साथ रह सके। सो अगर हम इस चीज में आगे बढ़े तो श्रद्धा ने एक और बात कही कि ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया का कहीं ना कहीं जो ग्लोबल लेवल पे आता है पैरामीटर आप चेक करेंगे तो ग्लोबली भी हम बहुत पीछे जाते हैं। अच्छा अमन, आपके पास चलते हैं। आप ग्लोबल अरीना में अगर हम देखें तो जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो आप कहाँ कहाँ देख पाते हैं, एंड इफ वी कंपेयर द सेम टू इंडिया, आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया कितना आगे कितना पीछे है? मैम वुमेन का काफी रोल बढ़ गया है इन पॉलिसी मेकिंग, डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल गवर्नेंस। एंड मैम many examples we have India's women, Vijay Lakshmi Pandit, first UN ambassador, United Nations. She has uh, she was India's diplomacy. And ma'am, Nirmala Sitharaman, current India's finance minister, uh, she developed India in G20 summit and BRICS forum and India's union budget. And ma'am, women's leadership in global organizations promotes a social justice, women empowerment, and economic development and gender equality. सो लेट्स मूव ऑन टू भूमि। भूमि, सारी चीजों की शुरुआत तब और अच्छी हो जाती है व्हेन वी हैव अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी के मतलब दौर में जब हम वेब 3.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे एरा में पहुंच चुके हैं, आप यहाँ पे विमेन का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ देख पाते हैं? यस भूमि। आप अनम्यूट कर दो भूमि, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मैम वुमेन जिस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं और प्रोग्रेस कर रही हैं, और जैसे मैम स्टेम फील्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब फील्ड में मैम बहुत अच्छा कर रही हैं। और जैसे उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे जेंडर बियस हो गया, इनइक्वालिटी हो गई मेंस और वुमेन में, और वर्क वर्क प्लेस हो गया, वर्क प्लेस कल्चर और वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते और अपने टैलेंट को नहीं शो कर पाते हैं। और इसमें जो उनका फील्ड रहा है वो 28% पोजीशन रहा है, 1/3 पोजीशन, जिसमें वो लीडरशिप 28% ग्रो कर रही है। और उनका अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत अच्छा है ये प्रोग्रेस में, जिसमें वो फोकस ऑन स्किल बहुत अच्छा फोकस करती हैं, क्योंकि उनके पास बस कमी क्या रह जाती है, लैक ऑफ मेंटरिंग की। नहीं तो वो बहुत अच्छा खुद को इंक्रीज कर रही हैं और रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे मैम चंद्रयान 3 मिशन है, इसमें भी वुमेन का अच्छा रोल रहा है। और ऑब्वियसली एज भूमि सेट की जो टेसी थॉमस थे, मतलब जिनकी जिनकी देन है कहीं ना कहीं अग्नि, तो वो भी जो है विमेन रही और उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन, आपने मंगलयान में भी कई सारी विमेन का कंट्रीब्यूशन देखा होगा। बट अभी भी जो वर्ल्ड है वो जो फेमस कर रहा है, और खासतौर से इंडिया की बात करें कि गेट द हाउस होल्ड कोर्स
डजेंट फिट्स इन द जीडीपी। हम जीडीपी में कभी भी हाउस होल्ड कोर्स को काउंट नहीं करते। अब इसके बाद हम कहते हैं कि इकोनॉमी में विमेन का कंट्रीब्यूशन कहाँ है। सो मूविंग टू यू जागृति, इकोनॉमिक फ्रंट पे आप विमेन एम्पावरमेंट या विमेन का रोल कहाँ तक देख पाती हैं? फिर आपके पास वापस लौटेंगे कि इसमें हम रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज हाईलाइट द चैलेंजेस। मैम इकॉनमी में वुमेन्स का अगर हम पार्टिसिपेशन देखें तो मैम हम अगर किसी भी कंट्री का एग्जांपल लेके देखते हैं तो मैम जब किसी भी कंट्री को इंडिपेंडेंट मिलती है तो उस टाइम ऐसा फीमेल्स गैप कुछ होता नहीं है, जेंडर इक्वालिटी उस टाइम नहीं होता, क्योंकि मेनली उस टाइम इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। तो उसी तरह मैम जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, तो उस टाइम भी हमारी इकॉनमी एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी। तो उस टाइम मैम मेल्स एंड फीमेल्स बोथ ऑफ देम वर्क करते थे फील्ड में, एग्रीकल्चर में। तो मैम दोनों का पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में बराबर था, तो वहां पे जेंडर इनइक्वालिटी भी नहीं थी। लेकिन मैम जब धीरे धीरे कंट्री प्रोग्रेस करने लगती है तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैम वहां पे हार्ड वर्क की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वहां पे मेल्स जो है वो बाहर निकलना शुरू करते हैं और फीमेल्स जो है वो घर में ही रह जाती हैं, डोमेस्टिक वर्क में ही रह जाती हैं। तो धीरे धीरे ये जो वीमेंस होती हैं ये पीछे रह जाती है और मेल्स आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहीं से मैम जेंडर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ने लग जाता है। और मैम जब धीरे धीरे कंट्री और आगे डेवलप करती जाती है तो वहां पे एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, तो वुमेन्स के एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाता है। तो वहां पे वुमेन्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो खुद अब पढ़ लिख के आगे बढ़े और उस अपॉर्चुनिटी का यूज करे और फायदा उठाए, आगे बढ़े और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। तो मैम इस समय मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो इसी दौर में चल रहा है कि वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी अब मिली है, वो पढ़ लिख के अब आगे बढ़ सकती हैं। और मैम अगर हम इस चीज को डेटा के हिसाब से देखें तो डेटा से भी हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जैसे कि मैम सर्वे है एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसमें ये पता चलता है हमें 2017 में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन 23.3% था, जो कि अब जो नया डेटा है 2022 में उसमें वो बढ़ के 32.8% हो गया समथिंग। तो मैम ये जो इंक्रीजमेंट दिखा है ये 9.5% से है। तो मैम 99.5% तो वैसे बहुत कम है अभी के हिसाब से, लेकिन मैम तभी ये है, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। और अगर मैं ओवरऑल देखें इंडिया के लेवल पे तो मैम वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी 18% है। तो मैम 18%। और मैम अगर किसी कंट्री को डेवलप्ड नेशन बनाना है तो अगर वीमेन्स का पॉपुलेशन जो है वो 50% शेयर हो रहा है तो मैम जीडीपी में भी उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 50% होना चाहिए। तो मैम इस तरह से अगर 18% हम देखें तो अभी वो बहुत पीछे है। और अगर मैम हम चाहते हैं कि इंडिया जो है जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि वो 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन देखना चाहते हैं, तो मैम उन वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन भी हमें बढ़ाना होगा। ये अचीवमेंट जल्दी हमें मिल जाएगा अगर हम ऐसा चाहते हैं तो। ओके, और सो मैम वी अगर विल हम फोकस ऑन जागृति। हम वापस आपके पास आएंगे जहाँ पे ऑब्वियसली वी विल आस्क यू कि इसमें हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। यू हैव ब्यूटीफुली टोल्ड अस कि कितने प्रॉब्लम से निकल के जो है विमेन की पोजीशन यहाँ तक आई है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज होती है कि हम उतना ही अपने आप को प्राउड फील करते हैं जितनी ग्लोरीफाइड हमारी हिस्ट्री होती है। आप हिस्ट्री में बहुत सारे जो है विमेन कंट्रीब्यूशन देख पाते होंगे। एंड नाउ वी हैव पंक्ति। पंक्ति, कहा जाता है कि जो हिस्ट्री है वो हमें प्राउड देने का काम करती है। हिस्ट्री मेक्स अस प्राउड ऑन आवर सेल्फ कि हम इतने ग्लोरीफाइड हैं। सो इफ वी हाईलाइट द पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन फ्रॉम द वेरी एंशियंट टाइम टू द कंटेम्प्रेरी टाइम, सो किस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ी उसको प्लीज हाईलाइट करो। ओके श्योर मैम। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहीं ना कहीं देखी जाती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ वेरी इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, वहां पे क्या है कि मेन और वुमेन बोथ वर इक्वली एट वर्क एंड एवरीथिंग एंड वी हैव Pankti, I think there is a problem of network. yeah. So in the early Vedic period, there was some scholar and philosopher women such as Maitri was there. Then there was Gargi, etc. was there. Later, it will come in the later Vedic period. The period was not very much glorified, and there have been exploitation regarding women a lot, like Sati started, etc. things. Then it will come to some dynasties. Many dynasties, such as Mauryan dynasty, have glorified women, and women were really respected there at that time. Later it will come, we have a later Vedic period. Sorry, I'm so sorry. We have Mughal period. In Mughal period also, the time was very much against women sometimes.
because child marriage, sati, all these things were related to women. They like women really faced all these things. Still, Razia Sultana was the first woman who like ruled over like Delhi Sultanate. Later, if we'll come, we have a lot of freedom fighters also. We have like Rani Durgavati was also there in the Mughal time. She fought against the great Mughal army. Later, if we'll come, we have like revolt of 1857, and everybody knew who was Rani of Jhansi, and she fought bravely. And there was Jhalkari Bai as well. Later, if we come, we have national struggle. In national struggle, we have a lot of women who actively participated in protest, boycott of British goods, and promoted indigenous goods, such as Devi Chaudhary. She has opened a Lakshmi Bhandar, which is for indigenous goods. This was like a very proud moment for India as well. It was not India at that time, but still, if we'll today we'll talk about it, it was a very proud moment because women from all the caste and all the like from all the caste, they were also untouchable. Still, they were holding such positions and they were fighting against Britishers. Later, if we'll come in the post-independence period, also we have Indira Gandhi. We had Suchita Kriplani, she was the first CM of Uttar Pradesh. We had Indira Gandhi, she was the first Prime Minister. We have Sarojini Naidu, she was the first governor. And Aruna Asif Ali also, she fought very bravely. So all these things led from women at that time to this time. And also a report of PIB which says that it was a women's development society to a women-led development right now. So women from that time to this time have contributed globally, especially we'll talk about in India as well. And in social factor, cultural factor, economical factor, in every factor and in every aspect, women has contributed a lot. So this was from my side. So beautifully narrated by Pankti कि history में तो we are much more glorified society. We were doing the best possible. Even today's society also, we can say कि जो nurture करने वाले हाथ है वही 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 वो हाथ भी बनते हैं जो कहीं ना कहीं जो डेमन सन को किल भी कर देते हैं. सो बेसिकली गौरी से महिषासुर मर्दिनी तक का जो सफर है विमेन का वो हम देख पा रहे हैं. अच्छा अमन आपके पास चलते हैं. कैसे आप देख पा रहे हो कि जैसे हम कहते हैं कि विमेन इक्वल है या इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए. आर्टिकल 14 की बात आपने सुनी होगी. 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है. बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मेल, आपको क्या लगता है एक मेल का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि एक इक्वल सोसाइटी बने आपके हिसाब से? मैम आप क्या कर सकते हैं? हम सोसाइटी के लिए, मेल सोसाइटी के लिए हम बहुत सारी चीजें हैं. जैसे प्लीज हाईलाइट एनी टू कि आप क्या कर सकते हो कि हाँ विमेन इक्वल हो. Such as, I mean, you have your female friends also. And government jobs and schemes, प्रधानमंत्री schemes. ओके. सो एज अमन सेड कि हम बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी अवेयरनेस उसको काम करके जो है विमेन इक्वालिटी ला सकते हैं. अच्छा मूविंग टू यू स्वप्निल, आपने बहुत सारे चैलेंजेस हमें बताए थे कि ये भी चैलेंजेस हैं ऐसे चैलेंजेस. तो यू हैव हाईलाइटेड सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द विमेन एम्पावरमेंट. बेसिकली स्वप्निल, एक फैमिली का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एट अ लार्ज व्हेन वी टॉक अबाउट टू एम्पावर द विमेन? सोसाइटी क्या कर सकती है अगर गवर्नमेंट को छोड़ो? As we know, ma'am, family is the first school, or we can say mother and father are the first teacher of a student of a child, first teacher of a child. So they should like, they should build a girl. Doesn't in comparison with boy that boys are higher or lower. They should be should treat a girl individually with her efforts, with everything. They should have appreciate her. They should don't stop them in doing things that boys do. And if we go ahead of this, everything lies on our thinking. Everyone is good in thinking process, but their implementation is nil. So first of all, we have to go for implementing things, and by creating awareness, by creating a moral sense of moral uplifting in the women, we can contribute to a better society in which women will equally participate or cooperate in the economic forum Okay. in So every aspect. on every aspect as Swapnil highlighted, moving to you जागृति, मेरे को एक वैसे तो बहुत सारी empowerment की बात है जैसे स्वप्निल ने भी कहा, अमन ने भी हाईलाइट किया कि हम सोसाइटी अवेयरनेस या बहुत सारी स्कीम्स ला सकते हैं.
2047 वी आर गोइंग टू से कि भाई इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन गया। एक डेवलप्ड कंट्री में आपके हिसाब से क्या वो 3 कॉन्क्रीट रिफॉर्म करने की जरूरत है जो विमेन एम्पावरमेंट जहां पे हो जाए, या जहां पे हम इक्वल सोसाइटी की बात कर सकते हैं? बीइंग अ गर्ल आपको क्या लगता है कि ये 3 चीजें हो जाए तो फिर बाकी तो चलो हम देख लेंगे, 100% कभी भी चीजें नहीं होती। यस मैम। मैम जैसे कि 100% चीजें नहीं होती लेकिन हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो मैम अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि चैलेंजेस क्या हैं, तो अगर हम उसका सोल्यूशन निकाल ले जाएं तो फिर हमें पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। जैसे मैम जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म कर देंगे। जैसे हम देखते हैं कि वुमेन्स जॉब क्यों नहीं करती, तो मैम अक्सर देखा जाता है वर्क प्लेस हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, और मैम उनको एजुकेशन स्किल्स रिसोर्सेज सब चीजें कम मिलती है। तो अगर वो सारी चीजें मिल जाए तो वुमेन्स का एम्पावरमेंट अपने आप हो जाएगा, उनके पास ऑप्शंस होगा उनको क्या करना है। मैम कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, जो उनको करना है उनको करने दिया जाए, क्योंकि मैम रिस्क लेंगी तभी ना आगे बढ़ेंगी। और मैम अगर हम एग्जाम्पल से भी देखें तो मैम वो केस सबने मतलब लिज्जत पापड़ जो है उसके बारे में सबने सुना होगा, मतलब वो केस हिस्ट्री सब जानते हैं कि उसमें किस तरह 5-6 महिलाओं ने मिलकर 80 रुपीज इन्वेस्ट करके उसको आज करोड़ों का टर्नओवर मिल रहा है उस कंपनी से। तो मैम अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो वो आगे बढ़ेंगी और अच्छा कर ले जाएंगी। तो मैम 2047 तक भी ये सी चीजें हो जानी चाहिए जिससे उनका एम्पावरमेंट हो जाए, उनको ऑप्शंस मिले हर क्षेत्र में, हर एरिया में। चलते चलते लास्ट कमेंट हम पंक्ति आपसे ले रहे हैं। पंक्ति, 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, उस स्वर्ण शताब्दी के समय पे आप महिला को कहाँ देख पा रही हैं? मैम इफ विल टॉक अबाउट, तो बहुत सारी चीजें जो है, अगर मैं अपने हिसाब से बता पाऊँ तो मैं बहुत सारे फैक्टर्स में मतलब बहुत जगह देख सकती हूँ। जैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में भी देख सकते हैं, आजकल स्टेम बहुत ज्यादा चर्चा में है। मतलब विमेन आर वेरी मच इंक्लाइन इनटू आईटी सर्विसेज इज वेल, और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे हैं, सोशल सर्विसेज में बहुत ज्यादा आगे, सोशल सेक्टर में बहुत ज्यादा आगे हैं, मेडिकल की फील्ड में बहुत ज्यादा आगे हैं, जुडिशरी में भी आगे। आज ही मैंने बस एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में 9 मेन में 1 विमेन है बस। तो और सिर्फ 2 ही मतलब विमेन को मतलब सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं डिफरेंस कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि विमेन का कितना ज्यादा रोल है, वुमेन को भी वहां पे होना चाहिए, क्योंकि कॉलेजियल सिस्टम ऐसा है कि ओनली मेन आर गेटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज वेयर वुमेन कैन गेट, बट शी इज नॉट गेटिंग। तो कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंस मुझे लग रहा है कि होना चाहिए। बाकी एवरी फैक्टर एवरी चीज में मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन हर जगह ही है, हर जगह ही है। मतलब आप अपने घर में भी जाओगे तो बहन है, माँ है, अगर मतलब इफ यू आर मैरिड यू हैव लाइक अ डॉटर एज वेल। तो हर जगह ये तो उनको पढ़ाइए करिए, और फिर 2047 उनको देखिए कि वो कितने सारे सितारे लेकर आती हैं आपके लिए। तो सो मतलब हर ऑन जगह दिस ही औरत है, और भी आप ऑप्टिमिस्टिक नोट, क्या कह सकते तो हो। कहीं ना कहीं एक मेल को बर्थ देने वाली भी महिला है, उसको पालन पोषण करके बढ़ाने वाली भी महिला है। इसका मतलब शी इज द वन हु नर्चर, हु गिव बर्थ, एंड इन द लास्ट if you will not perform in the right way, she is a killer also. तो jokes apart, but the thing is that कि जो है चीजें आगे जरूर ग्रो करेंगी, और एक टाइम जल्दी 2047 तक हमें ऐसा मिलेगा जहां पे हम विमेन एम्पावरमेंट की नहीं बल्कि सोसाइटी एम्पावरमेंट की बात कर रहे होंगे, बिकॉज मेन एंड women both are the wheel of a chariot, and the chariot will move forward when the wheel is in equal shape. I think the panel is also agree with me on this note. Let's sum up this discussion, फिर आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ। अभी तो हमारे बच्चों की राय है, अगर आपको विमेन एम्पावरमेंट में लगता है कि कुछ और सुधार किए जाने चाहिए तो आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।